तीनों कृषि कानून जो थे वो 100% किसान के हित में बनाए गए थे और ये कृषि कानून को किसी एक पार्टी ने नहीं बनाए थे। 2001 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब एक कमेटी गठित की गई थी, वो सभी पार्टियों की कमेटी थी। उसने जो सुझाव दिए उन पर ही काम शुरू हुआ और उसके बाद 2 बार सरदार मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी इस पर काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने भी काम किया। इन सब टाइम में लगभग 19 साल इसको बनने में लगे और 19 साल में सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर किसान के हित में कानून बनाए थे। लेकिन जिस प्रकार से इसका विरोध हुआ और उस विरोध के बावजूद जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी बैकडोर से इनका पूरा जोरदार समर्थन किया, ये वही पार्टियां हैं जो इसको कानून को बनाने में शामिल थी। ये वही पार्टियां जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम इस कानून को लागू करेंगे। लेकिन जब वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस कानून को लागू किया तो उन्होंने कुछ संगठनों के साथ मिलकर उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि शायद ये था है तो कानून किसान के हित का, लेकिन शायद हम समझाने में सफल। तो इन सारी परिस्थितियों को देख के कि देश में टकराव ना हो और इस प्रकार का ना हो और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि देश का माहौल जो है वो अच्छा रहना चाहिए। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने ये 3 कृषि कानून वापस लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सारी स्थिति सामान्य होगी। देखिए, चुनाव तो यहाँ हर टाइम में रहते हैं, ऐसा कोई टाइम होता नहीं जब चुनाव नहीं होते। यहाँ अभी उपचुनाव चल रहे थे, अभी आपने देखे। तो अब मैं कहूँगा कि अब बहुत से लोग ये कहेंगे उससे अगर पहले लेते तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते, और या फिर अब चुनाव है तो मैं समझता हूँ इन चुनाव के बाद में थोड़े दिन बाद फिर दोबारा फिर चुनाव शुरू हैं। तो कई प्रदेशों के चुनाव इसके बाद हैं, तो 6 महीने बाद फिर चुनाव है, कहीं ना कहीं ये साल बाद फिर चुनाव है। तो ये तो कुछ ना कुछ लोग जिक्र करते रहेंगे कि इसकी वजह से किया, इसकी वजह से किया। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्र के हित में उस प्रकार का निर्णय लिया, ताकि जिस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया वो हमारे व्यवहार से पता चलता है कि हम कितने किसान हितैषी हैं और कितने हमने काम किए। अब कोई भी व्यक्ति है, मैं ही हूँ, तो मेरा पता चलेगा कि मैंने किसान के हित में क्या काम किया। अगर हम उसकी तुलना करके देखें, अगर हम रेट की तुलना करके देखें जो MSP दिया गया, तो वो हमने कांग्रेस के टाइम से या पूर्व की जो सरकारें हैं उनके औसत उनसे ज़्यादा दिया। अगर हम खरीद की बात देखें MSP पे, तो वो भी हमारी ज़्यादा है। उनके टाइम में 6% पूरे देश में करी उन्होंने, हमने 8% करी। अगर दूसरे और देखें, किसान समृद्धि योजना मैंने प्रधानमंत्री जी ने चलाई, तो साल में 6,000 रुपये किसान खाते में डाल रहे, चाहे भले ही उसके पास 1 कनाड़ जमीन है, उसके खाते में भी 6,000 डालने का काम किया। फसल बीमा योजना जो स्वामीनाथन जी ने कहा, तो फसल बीमा की योजना की शुरुआत की। और मुआवजा किसान को जहां पहले बहुत कम था, अब हमारी सरकार ने तो उसको लगभग कांग्रेस की सरकार से लगभग दुगुना कर दिया। देखिए, अब जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दी उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। जब प्रधानमंत्री कहता तो मैं नहीं समझता उसका कोई औचित्य रहेगा। जहाँ तक MSP की बात है, MSP की बात में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कमेटी गठित करेंगे, तो निश्चित तौर से उसके क्या तरीके रहेंगे, क्या कितना कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से उसकी राय आएगी। और सभी पार्टियों की कमेटी होगी, कोई एक पार्टी नहीं होती। लोकसभा में जो भी कमेटियां गठित होती हैं वो सभी पार्टी होती हैं। वैसे तो यहाँ भी जो गठित होती हैं सभी पार्टी होती हैं, प्रदेश में भी। वैसे बाहर लोगों को ये लगता होगा शायद कमेटियाँ सरकार की होती हैं, कमेटियाँ सरकार की नहीं होती। कमेटियाँ जो होती हैं वो सांसदों की होती हैं, विधायिका की होती हैं। विधायिका की तरफ से वो सब लोग काम करते हैं। तो वो सारे के सारे लोग निष्पक्ष और उस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं और क्या कर सकते हैं, और सभी अधिकारी मिलके और जो चुने प्रतिनिधि मिलके वो अपनी राय